हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन शिवालिक क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आप लोगों की नीट की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। उसी तैयारी में आज एक टॉपिक को बहुत अच्छे से करने वाले हैं हम लोग, एंड दैट इज प्लास्टिड्स। सेल यूनिट का ये प्लास्टिड जो ऑर्गेनली है ये बहुत ही काम आने वाला है, बिकॉज इसकी जरूरत हमें फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स वहां पर भी पढ़ने वाली है। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या देखना है हमें। सबसे पहले इसका फंक्शन। तो प्लास्टिड्स का जो काम होता है, प्लास्टिड्स का काम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लर्न होनी चाहिए, दैट इज सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ये खाना बनाने और खाने को स्टोर करने के काम आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये प्रेजेंट किस में होंगे? ये प्रेजेंट होते हैं यूग्लिनॉइड्स एंड ऑब्वियसली प्लांट्स में। यूग्लिनॉइड्स किसका पार्ट है जी? यूग्लिनॉइड प्रोटिस्ट का पार्ट है। तो प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट में और प्लांट्स में, सभी में हम लोगों के पास क्या होते हैं? प्लास्टिड्स। नाउ प्लास्टिड्स जो होते हैं, क्योंकि दो फंक्शन कर रहे हैं, इसके बेस पे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है। तो वो कैटेगरीज देखते हैं हम। पहली कैटेगरी है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर द कलर्ड प्लास्टिड्स, इनके पास होंगे पिगमेंट्स। देन हमारा आता है क्लोरोप्लास्ट, जो सबसे अच्छे से हमें पढ़ना है। एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। जल्दी से देखते हैं कि इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है हमें। जो क्रोमोप्लास्ट के पास पिगमेंट होता है और पिगमेंट की वजह से इनमें आता है कलर। तो ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, इनके पास कोई ना कोई कलर होगा। चलिए इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है आपका? इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कैरोटेनॉइड्स। इसका एग्जाम्पल है कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स आर द पिगमेंट विच इज येलो एंड ऑरेंज इन कलर। तो आपने टमाटर देखा होगा, टमाटर का जो रेड कलर आता है वो कैरोटीन की वजह से आता है, इस पिगमेंट की वजह से आता है। चलिए नाउ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, शॉर्ट में देखते हैं कि इसके पास भी पिगमेंट होगा जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कैसा कलर देता है इसको? ग्रीन कलर। यहां पर भी लिख देते हैं कौन सा कलर होता है? ऑरेंज, रेड और येलो। ओके, और जो पिगमेंट का नाम है वो यहां पर है कैरोटीन। चलिए पिगमेंट यहां पर क्या है? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का कलर आएगा आपका ग्रीन। और इसका एग्जाम्पल तो यहां पे लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब अकेला है अपनी कैटेगरी में ये। चलिए नाउ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स, इनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। चलिए ये खाना बनाने के काम नहीं आएगा, ठीक है? ये जस्ट एक कलर प्रोवाइड कर रहा है, इसका खाना बनाने में, सिंथेसिस करने में कोई योगदान नहीं है। कभी कभी, बहुत रेयरली ये स्टोर कर सकता है फूड। नाउ क्लोरोप्लास्ट, सारा का सारा खाना बनाना, सारी जिम्मेदारी, किचन ऑफ द सेल कौन है? क्लोरोप्लास्ट। एंड ल्यूकोप्लास्ट करते हैं स्टोर फूड इन प्लांट्स। ये करेंगे फूड को स्टोर। अब ल्यूकोप्लास्ट के भी तीन टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो क्या स्टोर कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होते हैं इसके तीन टाइप्स। पहला है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा आपका? अमाइलोप्लास्ट स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, उसके बाद आता है आपका एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा आपका? प्रोटीन्स। फिर आपका आएगा इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट ये क्या स्टोर करते हैं? आपके फैट्स।
ओके, तो हम लोगों ने अभी कैटेगराइजेशन देखी है। प्लास्टिड क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, स्टोरेज करेंगे फूड का। प्लांट्स में होते हैं, यूग्लिनॉइड्स में होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जिसके पास पिगमेंट होगा, ज्यादातर ऑरेंज येलो इस कलर की शेड होगी। पिगमेंट का नाम क्या है, कैरोटीन पिगमेंट्स। जो क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप है वो है कैरोटेनॉइड्स। इसके अलावा एक जेंथोफिल्स भी होते हैं, वो भी यहां पर ऐड हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि मेन जगह है जहां पर खाना बनेगा, सिंथेसिस होगा। ल्यूकोप्लास्ट जहां पर स्टोर होगा। इसके 3 टाइप्स फर्दर हैं हमारे पास, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स। सबसे पहले देखते हैं इसका साइज। साइज देखते हैं सबसे पहले। तो आपके जो प्लास्टिड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं साइज में। तो ज्यादातर जो प्लास्टिड्स होते हैं वो छोटे होते हैं, कुछ माइक्रोमीटर्स के होते हैं। बट हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है, हम उसका साइज लिखेंगे, दैट इज 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। मतलब डायामीटर में 2 to 4 माइक्रोमीटर होगा एंड 5 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ। लेंथ में 5 to 10 माइक्रोमीटर होगा। अच्छा, एक बात और, अब हम जितनी चीजें पढ़ेंगे वो हम कंसंट्रेट किस पे कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट पे। तो यहां पर हम लोग डाल देते हैं एक हेडिंग, क्लोरोप्लास्ट। अब हम जितनी चीजें पढ़ेंगे हम लोग वो कंसंट्रेट किस पे कर रहे हैं, फिलहाल क्लोरोप्लास्ट पे। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए देखते हैं। तो साइज हमने देख लिया है 2 to 4 माइक्रोमीटर या फिर 5 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अब देखते हैं कि इसका नंबर वेरी करता है। मतलब कि हमें पता है कि ये प्लांट्स में होते हैं, यूग्लिनॉइड्स में होते हैं, बट प्लांट्स में भी किसी किसी सेल में ज्यादा नंबर होगा, किसी में कम होगा। जैसे कि हमें पता है प्लांट्स की लीव्स में क्लोरोफिल होता है। पिगमेंटेशन कहां पर दिखती है हमें, ग्रीन कलर की, प्लांट्स की लीव्स में। कभी कभी जो इमेच्योर स्टेम्स होती हैं वहां पर भी हमें ग्रीन कलर दिखता है। तो इमेच्योर टाइम पर वो स्टेम भी फूड सिंथेसाइज कर रही होती हैं, बट हम मेन किसकी बात करते हैं, लीव्स की। और लीव्स में हमारे होते हैं मीजोफिल सेल्स। इन मीजोफिल सेल्स के भी 2 टाइप है हमारे पास, क्या कहते हैं, पेलिसेड सेल्स एंड स्पॉन्जी सेल्स। पेलिसेड सेल्स में स्पॉन्जी सेल्स से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग कि क्या कहते हैं, पेलिसेड सेल्स में स्पॉन्जी सेल्स से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे। चलिए पहली चीज ये। उसके बाद अब नंबर कुछ ऑर्गेनिजम्स में भी डिफर करता है। जैसे कि हमारे पास एल्गी भी है जो फोटोसिंथेसिस करती है प्लांट्स में, देखते हैं। तो अगर एक नंबर है, किसमें हो सकता है एक नंबर, हमारा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में एक ही क्लोरोप्लास्ट रहता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ 10 से 20 अराउंड हो सकते हैं स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा में आपके 10 to 20 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं सेल के अंदर। और इसके बाद 20 to 50 क्लोरोप्लास्ट किसमें होते हैं, आपके प्लांट सेल्स में। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गई नंबर की बात, कितना ज्यादा प्रेजेंट होगा कहां पर। अब हम लोग बात करेंगे आपकी शेप। जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये शेप में भी अपनी वैरायटी दिखाता है। कैसे, जो क्लेमाइडोमोनास है इसका शेप अगर आप लोगों को याद हो कुछ इस तरह का होता है, और इसमें, इस क्लेमाइडोमोनास में एक ही यू शेप का, इस शेप का क्लोरोप्लास्ट नजर आता है। ओके, और न्यूक्लियस इसका होता है यहां पर बीच में। ये पूरा का पूरा क्या है, आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लेमाइडोमोनास में एक क्लोरोप्लास्ट होता है और उसकी भी शेप कैसी होती है, आपकी यू शेप। इस यू शेप को हॉर्स शू शेप भी बोलते हैं, हॉर्स शू शेप। किसमें होता है, क्लेमाइडोमोनास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में आपका कुछ इस तरह का शेप होता है। ये आपकी स्पाइरोगायरा है अगर,
तो इस तरह से अरेंज, स्पाइरली अरेंज होता है, रिबन लाइक। इस तरह से आपका क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। देखते हैं, रिबन लाइक किसमें होता है, स्पाइरोगायरा। एंड लास्ट जो हमें सबसे मोस्ट कॉमन पता है, डिस्कॉइडल। डिस्कॉइडल या फिर क्या कहते हैं हम लोग, ओवल, किसमें होगा, प्लांट सेल्स। चलिए, तो ये हम लोगों की कुछ बेसिक नॉलेज हो गई क्लोरोप्लास्ट के बारे में, कहां होता है, किस तरह का होता है। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे मेन स्ट्रक्चर। इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे इसमें। अगर आप हाथ से बनाना चाहें, आप हाथ से भी अच्छे से बना सकते हैं ये स्ट्रक्चर्स, जैसे कि कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा इनको बाइंड करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, यहां पर ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। चलिए बना लेते हैं दोबारा, और ये भी इससे कनेक्ट रहेगा। अब इसको थोड़ा सा लेबल करते हैं, उसके बाद डिटेल्ड स्ट्रक्चर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये दो मेम्ब्रेन बनाई है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको क्या याद आनी चाहिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में, कि इट इज द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। तो ये हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन, और जो बीच का स्पेस है ये क्या हुआ आपका, ये बीच का स्पेस हो गया इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, जिसको IMS भी बोला जाता है। उसके बाद इसके जो अंदर मैट्रिक्स है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में हम मैट्रिक्स बोलते हैं जिस चीज को, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कि इसका जो अंदर का फ्लूइड है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं यहां पर स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर यहां पर ये जो डिस्क लाइफ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जैसे कि हम लोग पिट्ठू खेलते हैं तो हम एक के ऊपर एक पत्थर लगाते हैं, उसी तरह से ये एक के ऊपर एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर का नाम है थाइलाकॉइड। और इस स्ट्रक्चर के पूरे एक बंडल को, मतलब कि ये जो पूरा का पूरा एक स्टैक है, इस स्टैक को हम लोग नाम दे देते हैं ग्रैनम। ग्रैनम। और क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्टैक्स हैं तो ग्रैना। मतलब एक है तो ग्रैनम, बहुत सारे हैं तो ग्रैना। इसके बाद स्ट्रोमा में एक और चीज प्रेजेंट होती है जो कि है आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और डीएनए है तो हमारे पास राइबोसोम्स भी होंगे। राइबोसोम्स हम यही बना देते हैं छोटे छोटे। और ये जो राइबोसोम्स होंगे ये 70S टाइप होंगे, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर। इसके बाद हम थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मतलब ये जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको अकेले को बनाऊं तो किस तरह से बनाए हम।
देखिए ये जो थाइलाकॉइड है ये सिंगल मेम्ब्रेन की होती है, बट सिंगल मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर से बनी है, राइट। एक सिंगल मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर की बनी है, वही लिपिड बाइलेयर यहां पर हम लोग बनाएंगे। है ये एक ही मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन नहीं है ये। चलिए अब इस थाइलाकॉइड में जो हम लोग इतनी देर से बोल रहे हैं कि पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, वो यहां पर कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। यहां पर पूरे में ये ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल जिसे हम लोग बोलते हैं, ये रहेगा। ये हो गई आपकी मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड की, और ये अंदर का जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। ओके, तो मतलब आई होप आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि क्लोरोफिल एग्जैक्टली प्रेजेंट कहां होता है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। ओके, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में हम लोग मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो हमें पता है क्या है ये, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। हमें पता चल चुका है कि इसके पास दो मेम्ब्रेन है। दोनों मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। आउटर मेम्ब्रेन एंड ऐसे इनर मेम्ब्रेन। चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे आउटर मेम्ब्रेन की। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है ये आपकी लेस सेमी परमिएबल, मतलब कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कुछ चीजों को आने देती है और कुछ चीजों को नहीं आने देती। तो यहां पर जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो लगभग सेल वॉल की तरह आप समझ सकते हैं। उसकी जो थोड़ी सी स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल जैसा है तो बेसिकली लिपिड का बना हुआ, बट उसकी जो परमिएबिलिटी है वो सेलेक्टिव नहीं है। इसका मतलब कि ये नॉर्मल एकदम परमिएबल होगी, परमिएबल होगी। इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी सेलेक्टिवली या फिर सेमी परमिएबल होगी। उसके बाद बात करते हैं दूसरा पॉइंट, इस आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे कुछ प्रोटीन्स जिनका काम होगा वाटर चैनलिंग, मतलब कि ये वाटर को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं, और इनका नाम क्या है, पोरेंस। प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ पोरेंस। पोरेंस क्या है, वाटर चैनल्स हैं, और यहां पर पोरेंस एब्सेंट नहीं होंगे। इनर मेम्ब्रेन में कोई पोरेन नहीं होगा। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन हैज लेस प्रोटीन्स। इसके पास प्रोटीन्स बहुत ही कम है, कुछ गिने चुने प्रोटीन्स होंगे और एंजाइम्स। और इनर मेम्ब्रेन के पास हैव मोर प्रोटीन्स, इसके पास ज्यादा प्रोटीन्स होंगे कंपैरेटिवली टू आउटर मेम्ब्रेन। ओके, तो ये कुछ बातें थी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बारे में यहां पर। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रोमा की। अच्छा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बट ज्यादा उसकी सिग्निफिकेंस यहां पर नहीं। डायरेक्ट हम लोग आएंगे कहां पर, स्ट्रोमा पे। चलिए स्ट्रोमा की बात करते हैं थोड़ी। स्ट्रोमा जो है इसका फ्लूइड पार्ट है, और स्ट्रोमा में ही क्या प्रेजेंट होंगे, आपके एंजाइम्स। अब यहां पर हम थोड़ी सी बात करते हैं पहले फोटोसिंथेसिस की। हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो यहीं पर हम लोग थोड़ा सा साइड में सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की, ताकि आप लोगों को स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से समझ में आए, कहां क्या हो रहा है वो समझ में आए।
देखिए, फोटोसिंथेसिस जो होती है, हम लोगों को आगे चैप्टर्स में पढ़ना होगा कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन और एक को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब नाम से पता चल रहा है कि लाइट रिएक्शन डिपेंडेंट होगी लाइट के, उसको लाइट चाहिए, और डार्क रिएक्शन इंडिपेंडेंट है लाइट के। बट इसका मतलब यहां पर यह नहीं है कि डार्क रिएक्शन विदाउट लाइट पॉसिबल है, नहीं। अगर लाइट नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगी। उसको पूरा होने के लिए लाइट की जरूरत होती है, बट इनडायरेक्टली। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं लाइट रिएक्शन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है। उसमें हम लोग एकदम शॉर्ट में अगर बताऊं मैं आप लोगों को, तो लाइट रिएक्शन में बनते हैं एटीपीज। लाइट रिएक्शन में सनलाइट लेते हैं हम लोग, सोलर एनर्जी लेंगे और उससे हम लोग केमिकल एनर्जी बनाते हैं। केमिकल एनर्जी बनाएंगे किस फॉर्म में? एटीपीज एंड NADPH। एटीपीज आई होप आप लोगों को पता होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड NADPH इज निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन। ओके, मतलब कि ये रिड्यूस्ड है यहां पर। अब ये जो लाइट रिएक्शन है, मतलब एटीपी की जो सिंथेसिस है वो कहां हो रही है? देखिए, लॉजिक लगाएं कि सनलाइट कहां पर ट्रैप होती है। हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करता है। तो ये सारा काम कहां पर हो रहा होगा? थाइलाकॉइड्स में, जहां पर अभी हमने देखा कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में। तो लाइट रिएक्शन की जो जगह है यहां पर है। ठीक है, लाइट रिएक्शन एटीपी सिंथेसिस कहां होगा? यहां पर होगा। लाइट रिएक्शन कहां होगा आपका? यहां पर होगा, थाइलाकॉइड में होगा। उसके बाद आगे देखते हैं। अब हमने एटीपी बना लिए हैं। अब इन एटीपीज को यूज करके हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनाएंगे? रिड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को एंड यूटिलाइज एटीपी, एंड क्या फॉर्म होता है यहां पर? ग्लूकोज। ठीक है, और यही ग्लूकोज आगे फर्दर अगर हमें स्टोर करना होगा तो किस फॉर्म में करेंगे प्लांट्स? स्टार्च के फॉर्म में। तो ये एकदम बेसिक नॉलेज है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब ये वाली रिएक्शन हमने देख ली कहां होती है? थाइलाकॉइड में। और ये जो डार्क रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनने की रिएक्शन है, वो आपकी कहां होती है? इस स्ट्रोमा में। ओके, एटीपी यहां से आएगा बाहर स्ट्रोमा में और वहां पर उसका यूटिलाइजेशन होगा। तो स्ट्रोमा में क्या होती है आपकी? डार्क रिएक्शन साइट। ओके, तो यहां पर डार्क रिएक्शन होती है। अब देखते हैं स्ट्रोमा का पार्ट। स्ट्रोमा में हमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं? एक तो थाइलाकॉइड्स। ओके, उसके बाद अच्छा एक चीज और यहां पर रह गई कि ये जो थाइलाकॉइड को जोड़ने वाले जो ये दिख रहे हैं, जो ये डंडियां सी दिख रही हैं, ये इन पार्टिकल्स का नाम या इन क्या कहते हैं ऑर्गेनलीज का नाम एक तरह से हम लोग क्या बोलेंगे इनको? स्ट्रोमल लैमिले। स्ट्रोमल लैमिले, इनका नाम क्या है? स्ट्रोमल लैमिले। इनका काम क्या है? एक ग्रैनम से दूसरे ग्रैनम को जोड़ना, लिंक क्रिएट करना। ओके, तो स्ट्रोमा में यहां पर थाइलाकॉइड्स मिल रहे हैं, स्ट्रोमल लैमिले मिल रहा है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिल रहा है और राइबोसोम्स मिल रहे हैं। इनके बारे में बात करें अगर हम, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो भी सर्कुलर किन में मिलता है? हमें प्रोकैरियोट्स में, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर डीएनए है, सेल के पास न्यूक्लियस में अपना डीएनए और इस क्लोरोप्लास्ट के पास जो कि एक सेल में प्रेजेंट है, इसके पास अपना डीएनए है। इसका मतलब कि ये अपने आप अपने कुछ काम कर पाएगा। साथ ही साथ इसके पास राइबोसोम भी है, तो अगर इसको कोई प्रोटीन बनाने होंगे, ट्रांसलेशन अगर इसको करना होगा फर्दर, तो ये कर सकता है यहां पर। इस बात से हमें क्या पता चलता है? इस बात से हमें आगे लिखते हैं, ये पता चलता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्लोरोप्लास्ट इज
सेमी ऑटोनोमस इन नेचर। सेमी ऑटोनोमस का क्या मतलब है? इसका मतलब कि ये अपने कुछ प्रोटीन्स खुद बना रहा है। सेमी से क्या मतलब है? कुछ, मतलब कि इसको अभी भी जरूरत किसकी है? न्यूक्लियस की। ये अपने आप से क्रिएट नहीं हो सकता, ये अपने आप से नहीं बन पाएगा जब तक न्यूक्लियस ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि कुछ चीजें अभी भी न्यूक्लियस के मेन क्रोमोसोम से बन रही है यहां पर। बट कुछ प्रोटीन्स, कई हद तक अपने कुछ प्रोटीन्स ये खुद बनाएगा, बिकॉज इसके पास एक अपना डीएनए है, साथ ही साथ अपने राइबोसोम्स भी हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को इतना स्ट्रक्चर, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं थाइलाकॉइड के थोड़े से और डिटेल स्ट्रक्चर की। ये थोड़ा सा हाई लेवल का टॉपिक है, जल्दी से समझ में आता नहीं है, बट थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करेंगे, समझना चाहेंगे तो जरूर समझ पाएंगे। चलिए यहीं पर देखते हैं, थोड़ा सा इतने में देख लेंगे। चलिए, ये आपका क्लोरोफिल ए है। हमें पता है मेन क्लोरोफिल कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। ये आपका क्लोरोफिल ए है। इसके सराउंडिंग में हम लोग पिंक कलर से जो बना रहे हैं, ये आपके होंगे क्लोरोफिल बी। ये क्या है आपके? क्लोरोफिल बी, ठीक है। ये क्या है आपका? एसेसरी पिगमेंट। अभी बताऊंगी एसेसरी पिगमेंट का मतलब क्या होता है। उसके बाद यहां पर हम लोग बना रहे हैं कैरेटिनॉइड्स, मतलब कि कैरेटिन्स, और आपके जेंथोफिल्स। कैरेटिन्स और जेंथोफिल्स, ये भी क्या होंगे? आपके एसेसरी पिगमेंट्स होंगे। अब एसेसरी का मतलब समझते हैं। देखिए, लेबल करते हैं पहले इसको। जेंथोफिल्स एंड कैरेटिनॉइड्स। चलिए अब देखें, ये सारे पिगमेंट्स काम एक ही करेंगे। ये सारे पिगमेंट्स यहां पर काम कर रहे हैं सनलाइट को कैप्चर करने का। ये भी सनलाइट को कैप्चर करेगा, ये अंदर वाला भी, इसके अंदर वाला भी, ये सारे के सारे सनलाइट को कैप्चर कर रहे हैं यहां पर। बट जो मेन पिगमेंट है, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन कराएगा, जो ईटीसी चेन चलवाएगा ताकि एटीपी बन सके। देखो, ये तो आपको पता होना चाहिए अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो कि एटीपी सिंथेसिस के लिए अगर एटीपी चलाना है तो ईटीसी की जरूरत पड़ेगी। और प्लांट का ईटीसी होता है, उसका नाम हम लोग अलग पढ़ लेंगे, हम लोग थोड़ा सा फंक्शन अलग पढ़ लेंगे, तो पर बेसिक वही है। एटीपी के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कराना है, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा वो कहां से आएगा? आपका क्लोरोफिल ए से। तो मेन पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए। पर इसकी मदद करने के लिए इसके दोस्त हैं जो कि है एसेसरी पिगमेंट्स। अब ये एसेसरी पिगमेंट्स भी लाइट को कैप्चर करेंगे और एक दूसरे को पास करेंगे इस तरह से। फिर ये इसको पास करेगा और ये फाइनली क्लोरोफिल ए को पास करेगा, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल्स का बंडल रहता है, पिगमेंट्स का एक बंडल रहता है, और इसका नाम है क्वांटोसोम। क्वांटासोम। ये जो क्वांटासोम है, ये एक यूनिट है जो सनलाइट को ट्रैप करती है। यहां पर ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं, ये एक क्वांटासोम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि एक क्लोरोफिल को। जब भी ये मॉलिक्यूल साथ में होंगे तभी सनलाइट अच्छे से कैप्चर हो पाएगी। ओके, ऐसा क्यों है ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आ रहा होगा आपके मन में क्वेश्चन, आई नो। देखो, इतने सारे पिगमेंट्स इसीलिए क्योंकि इस मतलब जो क्लोरोफिल ए है, जो ये लाइट कैप्चर करता है, जिस वेवलेंथ की ये लाइट कैप्चर करता है वो अलग है। उसके बाद जो क्लोरोफिल बी है वो अलग वेवलेंथ कैप्चर करता है। जो जेंथोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स हैं वो अलग वेवलेंथ कैप्चर करते हैं। तो ताकि जो सनलाइट आ रही है उसमें सारा का सारा जो वेवलेंथ है, मतलब जितनी भी लाइट्स हैं विजिबल, वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो सके, वो सारी की सारी यूटिलाइज हो सके। इस वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ पिगमेंट्स रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि सारा का सारा जो सनलाइट आ रहा है वो यूटिलाइज हो। इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटासोम। ये एक यूनिट है जो कि सनलाइट को कैप्चर करती है। कहां प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। चलिए, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है जो कि वापस से डीएनए से रिलेटेड है।
जो कि है क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब यहां पे हमारा ओरिजिन से क्या मतलब है? हमारा ये मतलब है कि ये क्लोरोप्लास्ट आया कहां से। हमें ये जानना था कि ये क्लोरोप्लास्ट आया कहां से, कैसे बना, शुरुआत कहां से हुई। तो हमें ये पता चला, इस बात से थोड़ी सी हैरानी हो सकती है आप लोगों को, हमें ये पता चला कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो इवॉल्व हुआ है बैक्टीरिया से। इवॉल्व्ड थ्रू बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया था पहले, ठीक है। और हमें इस बात का प्रूफ भी मिल चुका है अब धीरे धीरे। पहले ये हाइपोथेसिस थी, अब ये थ्योरी बन चुकी है। इसका नाम है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। और ये बहुत ही अच्छा और प्यारा सा टॉपिक है आप लोगों के लिए। देखिए, एंडो मतलब कि अंदर, सिम्बायोटिक मतलब कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप जहां पर दोनों को फायदा हो रहा हो, राइट। अब यहां पर फायदा कैसे किसको हो रहा था? एक यूकैरियोट सेल था, एक प्रोकैरियोट सेल था। यूकैरियोट सेल को जरूरत थी किसकी? एनर्जी की। वो उतनी एनर्जी अपनी नहीं बना पा रहा था जितना उसको चाहिए थी, ठीक है। और इस प्रोकैरियोट सेल को जरूरत थी एक सेफ प्लेस की जहां पर उसको कोई खाए ना। अब हुआ क्या, ये गलती से एक बार, मतलब एक प्रोकैरियोट गलती से एक बार यूकैरियोट ने एनगल्फ कर लिया। प्रोकैरियोट को यूकैरियोट ने एनगल्फ कर लिया और धीरे धीरे उन दोनों को होने लगा फायदा। उन्होंने समझा कि हमारा साथ होना ही बेहतर है और साथ वो लोग रहने लग गए। ये थ्योरी यही कहती है, ठीक है, कि प्रोकैरियोट था, कभी क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट था और उसको एक यूकैरियोटिक सेल ने, प्लांट सेल ने खाया या एल्गी सेल ने खाया और तब हमारे पास एक ऑर्गेनेली बन गई धीरे धीरे, जो कि है क्लोरोप्लास्ट। काम क्या है? खाना बनाना, एटीपी बनाना। चलिए, तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे, मतलब थोड़े बहुत हमारे पास जो प्रूफ आए हैं वो किस तरह से आए हैं जो हमें पढ़ने हैं फिलहाल। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो हमने यहां पर पोरेंस पढ़े हैं, ये पोरेंस फीचर होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। ये वाटर चैनल्स जो हैं ये यूकैरियोट्स में नहीं होते हैं। ये किस में होते हैं? ये ग्राम नेगेटिव में होते हैं। तो सबसे पहली बात तो प्रेजेंस ऑफ पोरेंस, प्रेजेंस ऑफ पोरेंस। दूसरी बात ये कि इसके पास क्या है? सर्कुलर डीएनए। यूकैरियोट पे कैसे डीएनए होते हैं? लीनियर डीएनए होता है, ठीक है। तो दूसरी बात, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए का होना। तीसरी बात, ये जो आपका डीएनए है, यहां पर ये जो डीएनए है हमारा, जो मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डीएनए अंतर कैसे दिखाता है? हमारे डीएनए में, यूकैरियोट्स के डीएनए में एडिनोसिन या फिर एडेनाइन और आपका थाइमीन ज्यादा होता है। एडेनाइन और थाइमीन न्यूक्लियोटाइड, क्या कहते हैं, आपके नाइट्रोजनस बेस बेसिकली ज्यादा होते हैं, ठीक है। और यहां पर प्रोकैरियोट की तरह क्या है? ग्वानीन और साइटोसिन ज्यादा है। ग्वानीन और साइटोसिन रिच है ये डीएनए, जो कि प्रोकैरियोट का फीचर है आपका, ठीक है। उसके बाद इसके पास क्या है? इसके पास 70S राइबोसोम्स हैं। हमें पता है 70S किस पे होते हैं? प्रोकैरियोट्स पे। हमारे पास कौन से होते हैं? 80S। तो ये कुछ फीचर्स थे। इसके साथ एक और फीचर कि ये शो करता है फिजन। जैसे हम लोगों को पता, मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जो बैक्टीरिया होता है हम इसकी डिवीजन कैसे दिखाते हैं? हम कहते हैं कि ये थोड़ा सा इस तरह से डिवाइड होता है और फिर धीरे धीरे ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली प्रोसेस है इसको हम कहते हैं फिजन। और यही बाइनरी फिजन कौन दिखाता है? आपका डिवाइड होते हुए क्लोरोप्लास्ट। तो इसका एक फीचर ये भी है कि ये क्या शो करता है? शो डिवीजन बाय फिजन। तो इन कुछ बातों से हमें यह पता चला
कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, एक मतलब है नहीं पर था कभी एक प्रोकैरियोट। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक हो चुका है, जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं इसको। प्लास्टिड्स हम लोगों ने पढ़ने शुरू किए थे। प्लास्टिड्स के हमारे पास 3 टाइप्स थे। प्लास्टिड्स का सबसे पहले काम था सिंथेसिस और स्टोरेज करना। हमने देखा कि जो स्टोर करने वाले हैं उनको हम लोग कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जो सिंथेसाइज करने वाले हैं उनका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और कुछ कलर्ड पिगमेंट देने वाले हैं वो है क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हमारे पास मेन खाने बनाने वाला ऑर्गेनली है जिसके बिना प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। साइज होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर, 5 to 10 इन लेंथ। नंबर इसका वेरी कर सकता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। प्लांट सेल में ज्यादातर 50 के अराउंड रहते हैं। उसके बाद शेप भी इनकी फर्दर कुछ अलग अलग हो सकती है ऑर्गेनिज्म में। क्लेमाइडोमोनास में ये यू शेप, हॉर्स शेप का दिखता है। स्पाइरोगायरा में रिबन लाइक स्पाइरल शेप का रहता है। और डिस्कॉइडल जो सबसे कॉमन है वो हमारा प्लांट सेल्स में रहता है। उसके बाद हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इसके पास डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। चलिए, हमने देखा कि डबल मेम्ब्रेन है, इनर है, आउटर है, बीच में थोड़ी सी स्पेस है जिसको हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहेंगे। उसके बाद जो अंदर का फ्लूइड है उसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स का जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है वो ये है। थाइलाकॉइड सिंगल मेम्ब्रेन का होगा। थाइलाकॉइड में चलती है लाइट रिएक्शन, और थाइलाकॉइड में जो यूनिट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्वांटाजोम। ठीक है, इसको अलग से कर लेते हैं थोड़ा। चलिए, ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल इसे। तो ये क्वांटाजोम। उसके बाद यहां पर लाइट रिएक्शन हो रही है, एक मेम्ब्रेन का थाइलाकॉइड होता है। ये जो थाइलाकॉइड्स हैं ये एक के ऊपर एक स्टैक बना के रहते हैं, उस स्टैक को हम लोग कहते हैं ग्रेनम, और बहुत सारे होंगे तो एक साथ ग्रेना। उसके बाद स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए और साथ ही 70s राइबोसोम्स। ये जो डीएनए है ये हमें बताता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ ये अपने सारे के सारे नहीं पर कुछ, सेमी मतलब कुछ, थोड़ा, आधा, कुछ प्रोटीन्स अपने ये बना पाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा देखा लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है। लाइट रिएक्शन में एटीपीज बनते हैं, डार्क रिएक्शन में फूड बनता है। उसके बाद हमने देखा कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये इवॉल्व हुआ है एक प्रोकैरियोट से, बैक्टीरिया से। आप देखेंगे तो इसकी जो डिस्कॉइडल शेप है वो भी किसकी तरह होती है, बैक्टीरिया की तरह, कोकस, या फिर आप रॉड शेप वाले की तरह बोल सकते हैं। उसके बाद एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमने देखी, उसमें हमने देखा कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम ये लोग मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि ये बैक्टीरिया था पहले। वो फीचर्स हैं कि इनके पास पोरेंस हैं जो ग्राम नेगेटिव का फीचर है। उसके बाद डबल सर्कुलर डीएनए है जो प्रोकैरियोट्स का फीचर है। जीसी रिच डीएनए है प्रोकैरियोट का फीचर। 70s प्रोकैरियोट का फीचर। एंड लास्ट कि ये फिजन से डिविजन करता है जो कि प्रोकैरियोट का फीचर है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक द लेक्चर, please hit the bell icon and subscribe for more such videos. Thank you.